हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 10वें अध्याय को शुरू करने वाले हैं आज 1 से 5 श्लोक होंगे। श्लोक बहुत इजी हैं, समझने कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उससे पहले मैं भागवतम को शुरू करूं, मैं कुछ बताना चाहते हैं बृहत भागवतामृत ग्रंथ से। ये भाग 2 है, इसका इंग्लिश में है, हिंदी में भी अवेलेबल है, उसको जब पढ़ाएंगे। अभी हम बता रहे हैं कि कैसे गोप कुमार नाम के एक भक्त हैं, स्वरूप का नाम था, जो भी गोप कुमार है, इस समय उनका नाम गोप कुमार है। और वह जब वैकुंठ पे पहुंचते हैं तो अनंत अनंत कोटि वहां पे नित्य शुद्ध पार्षद हैं। फिर भी भगवान कैसे भौतिक जगत से आए हुए जीव का स्वागत करते हैं वह आप देखना। यह है श्लोक क्रमांक 81, ये चैप्टर है 4th बृहत भागवतामृत का, श्लोक 81, वैकुंठ द स्पिरिचुअल किंगडम। इसमें भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच स्वागतम स्वागतम वत्स दिष्ट्या दिष्ट्या भवान मया संगतो वत्र त्वं त्वदीक्षायाम चिरम उत्कंठिते नहीं। कह रहे हैं, भगवान ने कहा स्वागतम स्वागतम वत्स, बेटा तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। मैं भाग्यवान हूं। दिष्ट्या मतलब होता है मैं भाग्य, मेरा भाग्य है कि मैं तुम्हें आज यहां मिल पा रहा हूं। हम लोग कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति के लिए उत्कंठा होनी चाहिए, तो हमारी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन इधर देखिए भगवान क्या कहते हैं, बहुत समय तक चिरम उत्कंठिते नहीं त्वद इच्छायाम, तुमको देखने की मेरी बहुत काल से इच्छा थी। अब बहुत काल का समझ सकते हैं, अनादि काल से भगवान एक एक जीव के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके लिए, मेरे लिए। He does not just simply says it, he means it। अनादि काल से जीव फंसा है ना, एक जीव फंसा हुआ है, उसके लिए प्रतीक्षा भगवान कर रहे हैं कि कब मेरे पास वापस आएगा। इसीलिए तो भगवान निरंतर मौका देते रहते हैं गलतियां करने के बाद भी, क्योंकि जानते हैं जीव इस प्रकार से फंसा है, तुरंत तो वह शरणागत नहीं हो सकता, लेकिन कुछ भी करता है कृष्ण आतुर है देखने के लिए जीव कुछ तो उनके लिए करे, उसका प्रमाण भी है, देखिएगा। बहुनी गमितान्यंग जन्मानि भवता सखे कथंचिदपि मय्यभि मुख्यम कंचिदकारिणः। हे मेरे मित्र, तुमने कई कई जीवन बिता दिए मुझ पर बिना ध्यान दिए बिना, मतलब मेरे पे ध्यान ही नहीं दिया। भगवान सोच रहे थे कि इस जन्म में कभी तो तुम ध्यान दोगे, नहीं ध्यान दिया। अस्मिन् इह हेव भवे भावी मदुन्मुख इत्याशया त्वात्यंतम नर्तितो अस्मि सदाज्ञवत्। बहुत लंबे समय तक यह आशा मुझे एक मूर्ख की तरह नचाती रही, सोचते हुए कि शायद इस जीवन में, या शायद इसमें या फिर इसमें, शायद यह इस जीवन में मेरी तरफ जरूर उन्मुख हो जाएगा, मेरी सेवा करेगा, मेरी भक्ति करना शुरू करेगा। छलम च न लभे किंचिद अद्य नाद्यम परिपालयन निबंधम स्वकृतम भ्रात्र अनाम्यात्मनः पदम। बट मैं कोई कारण यानी बहाना ढूंढ नहीं सकता था जिसके द्वारा मैं तुमको अपने पास ला सकता। हम लोग सोच रहे योग्यता, भगवान देख रहे हैं कोई बहाना मिल जाए कि जीव को वह उनके पास लिया, नाम बोल दे किसी तरह से, मेरा धाम का संपर्क कर ले। इसलिए जब हम सुनते हैं कि वैकुंठ में यानी वृंदावन में शरीर छोड़ने से वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमने 3 नाम 15 में पढ़ा था कि नाम अनजाने में भी बोल दे तो भगवान को मिल गया ना, छल से। छल का मतलब समझ रहे, कहीं कोई जा रहा है व्यक्ति, उसको छल से अपने पास ले आना, किडनैप कर रहा है, किसी तरह से धोखे से अपने पास ले आना। तो भगवान सोच रहे हैं कि किसी तरह धोखा देकर के भी उसे अपने पास ले आए। होता है जगत में, देखा जाता है कि कोई लड़की होती है, उसमें कोई लड़का आसक्त होता है, तो कहीं जा रही सब्जी खरीद, उसको किडनैप कर ले छल से, तो उसकी बहुत उत्कंठा है उसको प्राप्त करने के लिए, इसलिए ना। तो भगवान सोच रहे कि कैसे मैं ले आए। तो कह रहे हैं इसमें दिक्कत क्या थी, आप सीधे ले आते, मान लो प्रश्न होता तो प्रश्न उठाए गया टीका में। तो कहते हैं देखिए, जो नियम मैंने बनाए हैं कर्म के, वह भी ना टूटें, और मैं आपको अपने पास ले भी आऊं, इस बारे में मैं सोच रहा था कैसे होगा, इसलिए छल करना पड़े भगवान को। जो आदमी नियम स्वयं बनाए उसको तोड़ेगा तो छल करना कहा जाएगा ना। जो कर्म किया है व्यक्ति को, उस कर्म के अनुसार दोहरा जन्म लेना ही पड़ेगा। तो भगवान सोच रहे थे कैसे मैं छल करके
अपने ही नियमों को जो बनाया हुआ तो तोड़ कर किसी तरह से तुमको छल करके अपने पास वापस ले आओ। ऐसी उत्कंठा भगवान की थी। उत्कंठा में व्यक्ति कुछ भी करता है ना। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तत्ते मयि कृपां वीक्ष्य व्यग्रोनुग्रह कातरः अनादिम सेतुमुल्लंघ्य त्वज्जन्मेदकारयम्। तुमने मुझ पर कोई कृपा नहीं करी। कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं। और जैसे जैसे मैं विचार कर रहा था मैं और व्यग्र हो रहा था और तुम्हारे अनुग्रह के लिए कातर हो रहा था। दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। व्यग्रो अनुग्रह कातर, तुम्हारे अनुग्रह का कातर हो रहा था। एक इनसिग्निफिकेंट जीव जिसकी कोई सत्ता नहीं है, हम लोग की क्या वैल्यू है बताइए, उसके प्रति भगवान कह रहे कि मैं तुम्हारे अनुग्रह के प्रति कातर हो रहा था। ध्यान दीजिए कि हम सोचेंगे हाँ खाली गोप कुमार के लिए बोल रहे हैं। जी नहीं, सभी जीव के लिए बोल रहे हैं। इसीलिए तो प्रचार का कार्य सबसे अधिक लाभकारी होता है, इसीलिए तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ये बात, क्योंकि हर जीव जिसकी हम मदद कर रहे हैं भक्ति में आने के लिए, वह भगवान को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय। तभी तो कह रहे हैं कि व्यग्र अनुग्रह कातर, मैं व्यग्र हो गया था और तुम्हारे अनुग्रह के लिए, कृपा के लिए कातर हो गया था। इसलिए मैंने स्वयं अपने द्वारा जो मैंने धर्म की मर्यादा, कर्म की मर्यादा बना रखी थी, उसको उल्लंघन करके आपको ये जन्म दिया। मतलब जन्म दिया मतलब उनको गोवर्धन में जन्म दिया था। मैंने बेसिकली भक्ति का मौका दिया था। भक्ति का मौका जिस व्यक्ति को भी मिल रहा है वो कर्म के अनुसार नहीं मिल रहा, भगवान का सीधा हस्तक्षेप है एक जीव के इस यात्रा में, अनादिकाल से चल रही, तब उसे भगवान की भक्ति मिल रही, भक्तों को सुकृत मिल रही। उसके बाद कहते हैं श्रीमद गोवर्धने तस्मिन् निज प्रियतमास्पदे स्वयमेवा भयम तात जयंताख्या सते गुरु। हे मेरे प्रिय बेटे, इस गोवर्धन में जो मेरा सबसे प्रिय स्थान है, मतलब वृंदावन की बात कर रहे हैं, मैं स्वयं तुम्हारा गुरु बना जिसका नाम जयंत था। स्पेशली इनके गुरु जो थे वो साक्षात कृष्ण के अवतार थे, और हमारे गुरु भी हमको प्राप्त हुए हैं वह कृष्ण के कृपा अवतार हैं, संदेह नहीं करना चाहिए इसमें। उसके बाद कहते हैं कामम दीर्घतमम मेद्य चिरात्वम समपूरयः स्वस्यमेपि सुखम पुष्णम अत्रैव निवसः स्थिरः। आज तुमने मेरी अंततः गौतम मेरी इच्छा को पूर्ण कर लिया है, जो मैं कब से मतलब उसको रख रहा था अपने पास। अब अपने सुख को बढ़ाओ और मेरे सुख को भी, और यहाँ पर हमेशा के लिए रहो। इसलिए ऐसा सोचना कि वैकुंठ जाकर कोई व्यक्ति वापस आता है एक बार एक व्यक्ति बोल रहे थे कि 3-9-15 के अनुसार कि आप मान लीजिए गलती से मरते समय नाम बोल दिए तो वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि आप गलती से बोले हैं, आपकी भक्ति पूर्ण नहीं हुई, तो इसलिए आपको वैकुंठ से वापस आना पड़ेगा। उन्होंने कहा ये कहाँ से आ गया भाई, ये कहाँ से आ गया? यहाँ तो वैकुंठ पहुँच गए हैं, बिल्कुल स्पष्ट पहुँच गए, और कह रहे हैं कि ना अब हमेशा मेरे पास रहो। तो भगवान तो कह रहे हैं हमेशा मेरे पास रहो, यहाँ कोई अपने मन से कुछ कह रहा है। तो इसलिए कभी कोई ऐसे बोल दे तो आप उनसे पूछना कि प्रभु जी या माता जी या जो भी है, ये कौन से शास्त्र से बोल रहे हैं आप। एक मनोरमा सुन माता जी सामने से बैठ, बिल्कुल अच्छा आपने क्या कहते हैं पोस्चर रखा, ऐसे करना, ये कहाँ से बोल दिए ऐसे रहे अन्य मैं आपका मजाक नहीं बनाऊंगा, ये कहाँ से बोल दिए वैकुंठ से वापस आते हैं? कोई वैकुंठ से वापस नहीं आता है, पहुँच तो जाओ पहुँच तो जाओ। और पहुँचने का प्रबल साधन आपके सामने है, श्रीमद् भागवतम भगवान का नाम। हाँ माइक पे पूछिए, माइक पे पूछिए। गोवर्धन में उनको देखिए जन्म मान दिया। लीजिए भगवान और गोप कुमार के बीच वार्ता हो रही थी, तो गोप कुमार के श्लोक गायब हो जाते तो उन लोगों को समझ में नहीं आता ना। हाँ तो बोलिए क्या बोल रहे थे? हाँ। प्रभु जी जब भगवान ने गोवर्धन में जन्म दिया गोप कुमार को, तो उससे पूर्व जन्म में वो भक्ति किए थे वो कुछ बता नहीं रहे। देखिए बता तो भगवान ये रहे हैं कि किसी जन्म में वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं बता रहे, कह रहे हैं कि बस मैं तुमको चाहता था वापस। अब सिंबल आपने श्लोक जो भी मैंने सुने, यदि भी श्लोक आपके सामने नहीं थे, इतना समझ में आ रहा है कि भगवान सीधे हस्तक्षेप करते हैं। अपने मुख से भगवान ये बोल रहे हैं कि तुमने ध्यान ही नहीं दिया, कृपा ही नहीं किया। तो ये बड़ी जबरदस्त बात है, इसलिए हम भगवान पे कृपा करके भागवतम पढ़ रहे हैं यार। ये तो लेकिन एक चीज बताइए, किसी का बच्चा अगर खो जाए
तो क्या माँ या रूठ के चला जाए और दुख भोग रहा हो बच्चा, तो क्या यहाँ जो माता जी लोग बताइए, क्या आप लोग इस प्रकार से रोएंगे? नहीं बेटा प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज वापस। क्या प्लीज नहीं बोलेंगे आप लोग? मैं माता जी को बोल रहा हूँ, प्लीज 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 प्लीज, इज इट नॉट? प्लीज ही बोलेंगे ना। यही भाव है ये भाव, मतलब जो आप लोग का प्रेम अपने बच्चों के प्रति है ना, उसको अरबों गुना मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना भगवान का एक जीव के प्रति है। ओके, तो ये बातें समझ में आ गई कि हम लोग वापस अब इस टॉपिक पे आ रहे हैं जो हम भागवत में चर्चा कर रहे थे। हम लोग पहुंचे थे इस श्लोक क्रमांक 44 पर। मैत्रेय उवाच तस्माैव जगत् सृष्टे प्रधान पुरुषेश्वरः व्यजिदं स्वेन रूपेण कंजनाभः स्थिरो दधे। मैत्रेय मुनि ने कहा, तस्मै एवं जगत् सृष्टे, उन जगत सृष्टा ब्रह्मा जी को इस प्रकार प्रधान पुरुषेश्वर, प्रकृति और जीव के ईश्वर भगवान नारायण ने व्यज्य इदम, इस जगत की, इस ब्रह्मांड की सृष्टि करो, ऐसा कहकर स्वेन रूपेणा, अपने रूप कंजनाभ अर्थात नारायण स्वरूप से को तिरोहित थे, मतलब अंतर्धान कर लिया। तो अब इसके ऊपर वेदुर जी कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए, मतलब भगवान अंतर्धान हो गए तो फिर उस पर एक प्रश्न करते हैं। अध्याय है सृष्टि के विभाग। विदुरोवाच अंतर्हिते भगवती ब्रह्मा लोक पितामहः, अंतर्हिते भगवती ब्रह्मा लोक पितामहः, प्रजा ससर्ज कतिधा दैहिकीर्मानसिर विभु, प्रजा ससर्ज कतिधा दैहिकीर्मानसिर विभु। बोलिए। विदुरोवाच अंतर्हिते भगवती ब्रह्मालोक पितामहः, अंतर्हिते भगवती ब्रह्मालोक पितामहः, प्रजाः ससर्ज कतिधा दैहिकीर्मानसिर विभु, प्रजा ससर्ज कतिधा दैहिकीर्मानसिर विभु। बहुत इजी श्लोक है, मैं बस पढ़ूंगा और जहां जरूरत होगी वहां समझाया जाएगा। श्री विदुर ने कहा, हे महर्षि। कौन से महर्षि? मैत्रेय। कृपया मुझे बताएं कि लोकवासियों के पितामह ब्रह्मा ने भगवान के अंतर हो जाने पर किस तरह से अपने शरीर तथा मन से जीवों के शरीरों को उत्पन्न किया। इजी है, प्रश्न बहुत सिंपल है। देखिए, भगवान ने कहा था कि आत्मना आत्मयोनिना, मेरे शरीर से उत्पन्न तुम्हारा शरीर है और तुम बिना किसी की सहायता के खुद से इस सृष्टि करो। तो उस पर वही प्रश्न बन रहा है कि किस प्रकार उन्हें अपने मन से और अपने शरीर से सृष्टि करे, क्योंकि उसके अलावा ब्रह्मा जी के अलावा कोई था ही नहीं। श्री विदुरवाच, विदुर जी ने कहा, भगवती, श्री भगवान नारायण के अंतर्हिते, अंतर्धान हो जाने के पश्चात, लोक पितामह विभु ब्रह्मा, समस्त लोगों के पितामह महान ब्रह्मा जी ने, विभु कहने का क्या अर्थ है? सर्वसमर्थ। वह मन से, शरीर से सृष्टि कर सकते हैं डायरेक्टली, उनको किसी स्त्री की जरूरत नहीं है। हेजी आ रहा है, आप लोगों को भी हेजी आ रहा है? कैन यू सी दैट? नहीं, ठीक आ रहा है, आप वाईफाई से कनेक्ट कर लो। देह की अर्थात अपने देह से, क्योंकि दूसरे का देह कोई था ही नहीं। मानसी एवं मन द्वारा कतिधा प्रजा सर्जा, कितने प्रकार की प्रजा की सृष्टि करी। बिल्कुल स्पष्ट है, क्यों कर पाए? क्योंकि समर्थ। श्लोक देखिए, विदुरवाच, विदुर जी ने कहा, अंतर्हिते भगवती, भगवान नारायण के अंतर्हित हो जाने पर, ब्रह्मा लोक पितामह, ब्रह्मा जी जो लोगों के पितामह हैं, दादाजी, प्रजा ससर्ज कतितः, कितनी प्रकार की प्रजा की सृष्टि किए, दैहिकीर मानसिर विभु, अपने देह से और मान से, यानी दैहिकी सृष्टि कितने की, यानी कि अपने देह से कितने लोगों को उत्पन्न किया, और मानसी अर्थात मन से कितने लोगों को उत्पन्न किया। क्यों कर पाए? क्योंकि विभु अर्थात वो समर्थ है। इजी है। श्रीधरी, 10वें अध्याय में काल विषयक प्रश्न का उत्तर बतलाने के लिए प्राकृत आदि विभागों वाली 10 प्रकार की सृष्टियों का वर्णन किया गया। अब यह समझ में आना चाहिए, ये काल तो बारे में पूछे नहीं थे। देखिए, काल के विषय में विदुर जी ने प्रश्न किया था पहले, तो उस काल को समझाने के लिए, उस बात को समझाने के लिए यहाँ ब्रह्मा जी की द्वारा सृष्टि जो है और कुछ प्राकृत सृष्टियां हैं, मतलब जो भगवान ने करी, उन दोनों का वर्णन इस जगत में, इस अध्याय में आएगा। कुछ चीजों का सृष्टि भगवान ने करी है, उनका वर्णन आएगा, और कुछ चीजों की सृष्टि ब्रह्मा जी ने करी, उनका भी आएगा। उसके क्रम में काल का भी बात आ जाए, काल कितने प्रकार का होता है, काल कैसा होता है, क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कितना लंबा कितना छोटा, वो सब बातें भी वो अगले अध्याय में आएंगे, लेकिन वहां से डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। ओके,
सारार्थ दर्शनी 10वें अध्याय में प्रकृति से प्रारंभ करके तत्वों को विभाजित करने से उत्पन्न 10 प्रकार के शरीरों तथा काल के सामान्य लक्षणों का वर्णन किया जाएगा। बहुत सिंपल है, प्रधान, प्रधान से महत्व, तो उसके बाद उससे कैसे कैसे सब कुछ आ रहा है वो आप देखोगे, अपने आप क्लियर समझ में आ जाएगा। उसमें ब्रह्मा जी की सृष्टि भी आ जाएगी। 10 प्रकार की सृष्टि है उसमें सारी ब्रह्मा जी की नहीं है, कुछ ब्रह्मा जी की हैं, कुछ जो ब्रह्मा जी, मैं सही बोल रहा हूँ अगर, तो प्राकृत सृष्टि जो है वह भगवान की है और वैकृत सृष्टि जो है वो ब्रह्मा जी की। आई मे बी रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ यूज ऑफ वर्ड्स, बट मुझे लगता है ऐसे ऐसे बोला था, यही होता है। जो भगवान की सृष्टि है वो प्राकृत है और जो ब्रह्मा जी की वो वैकृत है। बट वी विल सी एनी हाउ, कुछ गलती भी देख लेंगे आगे। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं विदुर जी क्या बोलते हैं। ये च मे भगवन पृष्ठास्त्वयि अर्था बहुवित्तमा। ये च मे भगवन् पृष्ठास्त्वयि अर्था बहुवित्तमा। तान् वदस्वानुपूर्वेण छिन्दी नः सर्व संशयान्। तान् वदस्वानुपूर्वेण छिन्दी नः सर्व संशयान्। बोलिए। ये च मे भगवन् पृष्ठास्त्वयि अर्था बहुवित्तमा। ये च मे भगवन् पृष्ठास्त्वयि अर्था बहुवित्तमा। तान् वदस्वानुपूर्वेण छिन्दी नः सर्व संशयान्। तान् वदस्वानुपूर्वेण छिन्दी नः सर्व संशयान्। हे महान विद्वान, कौन से विद्वान? महर्षि मैत्रेय, कृपा करके मेरे सारे संशयों का निवारण करें और मैंने आपसे जो कुछ जिज्ञासा की है उसे आदि से अंत तक बताएं। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इनको याद है, मतलब ये उम्मीद करते हैं, जहाँ उम्मीद क्या, उनको पता ही है कि मैत्रेय मुनि को प्रश्न याद रहेंगे। आप कहेंगे केवल यही प्रश्न तो किया, एक ही प्रश्न तो किया? नहीं नहीं, एक ही प्रश्न है, उसके बाद और भी बहुत सारे पीछे जो प्रश्न किए वो सब भी प्रश्न का उत्तर वह चाहते हैं। हे भगवान बहुवित्तमा, हे शक्तिशाली परम विद्वान मैत्रेय मुनि, तो आपके समक्ष में ये अर्था, मेरे द्वारा जिन विषयों की पृष्ठा यानी जिज्ञासा की गई, जिस प्रयोजन से मैंने पूछा है, अनुपूर्वेना आदि से अंत तक। अनु शब्द समझते हैं, अनु मतलब पीछे, शुरुआत से अंत तक। तान वदस्वनः, उन सबों को कृपया हमारे प्रति कहें। जो सारे मैंने आपको टॉपिक पूछे हैं वो बताइए। च सर्व संशयान, एवं मेरे समस्त संदेहों का छिंदी यानी छेदन करें। अब कहेंगे यहाँ तो कोई संदेह नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, यहाँ तो संदेह प्रस्तुत नहीं किए, लेकिन पहले जो कुछ प्रश्न किए हैं जिनको मैं भी याद नहीं रख रहा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं कि विदुर जी ने क्या प्रश्न किए थे, सब भूल गया है। क्वेश्चंस ऑफ विदुर आप देख लीजिएगा, फर्दर क्वेश्चंस ऑफ विदुर देख लीजिएगा, खूब प्रश्न किए हैं, तो उन सब प्रश्नों को आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग तो देखिए ऐसे समझ रहे हैं, इतने हमारा सामर्थ्य नहीं कि सारे प्रश्नों को याद रखेंगे। आचार्यगण बड़ा दयापूर्वक बताएंगे कि देखो उस अध्याय में वो प्रश्न किया था, उसका उत्तर ये है, तो ऐसे ही सीखना चलेगा, सीखते पढ़ना होगा। ये च मे भगवान पृष्ठास, हे भगवान मेरे द्वारा जो प्रश्न किए गए हैं, तो अर्था बहुवित्तमा, हे बहुत सारे ज्ञान, बहुत वित्तमा मतलब जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ। तो अर्था, जिस प्रयोजन से प्रश्न किए गए हैं आपके समक्ष, तो मतलब आपके समक्ष। तान वदस्वा, उनको आप कहिए। अनुपूर्वेण, आदि से अंत तक कहिए, मतलब पूर्ण उत्तर दीजिए। कभी कभी बात होती है कि उत्तर दिए जाते हैं लेकिन उत्तर आधे दिए जाते हैं, उत्तर आधे दिए जाते हैं तो व्यक्ति अतृप्त हो जाता है। आधी बात का उत्तर दिया और आधी बात छोड़ दी। जैसे आप लोग को अनुभव होगा कि एग्जाम में प्रश्न आता था तो आधा उत्तर पता रहता था, वो लिख देते थे, बाकी भूल जाते थे या पता ही नहीं रहता था। लेकिन ऐसे नहीं है, क्योंकि बहुवित्तम है, किसी भी बात को पूर्णतः जानते हैं, तो इसलिए वह मतलब बोल रहे हैं कि आप बताइए। छिंदी नह सर्व संशयान, हमारे सारे संशयों को नष्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। सारा दर्शनी, आप सभी कुछ जानते हैं, अतः कृपया बोले। आप यह कैसे जानते हो कि मैं सब कुछ जानता हूं? तो कहते हैं भगवान बहुवित्तमा, ठीक है। तात्पर्य, विदुर ने मैत्रेय से सारे प्रासंगिक प्रश्न पूछे, इसलिए यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है कि पिछले प्रश्नों को भी उसमें रेफर किया जा रहा है। यहाँ केवल एक ही प्रश्न है, लेकिन और भी प्रश्न को कह रहे हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि मैत्रेय उनकी जिज्ञासाओं के सारे बिंदुओं का उत्तर देने के लिए उचित व्यक्ति हैं। मनुष्य को अपने शिक्षक की योग्यताओं पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और विशिष्ट आध्यात्मिक प्रश्नों के लिए किसी अभिज्ञ व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए।
थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, अनभिज्ञ व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए। अभिज्ञ मतलब होता है जानने वाला, ये त्रुटि है। अनभिज्ञ व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए, जो जानता ना हो। जब शिक्षक से ऐसे प्रश्नों को काल्पनिक उत्तर मिले तो यह समय का अपव्यय मात्र है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, बड़ी सुंदर बात यहाँ पे कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। देखिए, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तो भगवान के तत्व को जानने के लिए, अपने संबंध को भगवान से जानने के लिए व्यक्ति को तत्वदर्शी के पास जाना होता है। और पहली चीज क्या है वहां पे? प्रणिपात। प्रणिपात का मतलब केवल ये नहीं कि प्रणाम करे, केवल प्रणाम करने की बात नहीं बोल रहे। मैंने ये नहीं कहा कि प्रणाम नहीं करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, लेकिन प्रणाम की भावना भी होनी चाहिए। प्रणाम की भावना का मतलब है कि उनको, आपको विश्वास होना चाहिए कि ये मेरे प्रश्न का सही उत्तर देंगे। अगर ऐसा विश्वास नहीं है तो प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं है। इज दैट ओके? अगर मन में भाव है कि ये शायद हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो मत ही पूछिए, एक बात। दूसरा, ऐसे व्यक्ति से प्रश्न करने का कोई मतलब नहीं है जो शास्त्र के अनुसार आपको उत्तर न दे। आई थिंक, देन आई डोंट केयर फॉर वॉट यू थिंक। आप बारंबार भागवतम सुनते आए हैं, भगवत गीता भी सुन रहे हैं, तो आप बारंबार देख रहे हैं कि पूर्ववर्ती आचार्यों की बात को सत्यापित किया गया उन लोगों के द्वारा जो स्वयं प्रमाण है। सुखदेव गोस्वामी स्वयं कह रहे हैं, योगी नाम नृप निर्णितम हरिर नामानुकीर्तनम। सभी के लिए सिद्धि का एकमात्र तरीका भगवान के नाम का संकीर्तन है। तो कोई प्रामाणिक गुरु है, वह शास्त्र की बात का उदाहरण देकर के ही अपनी बात को सत्यापित करते हैं। ही डज नॉट वांट टू प्रूव हिमसेल्फ ट्रू, ही वांट टू प्रेजेंट द ट्रूथ। एक प्रामाणिक वैष्णव या गुरु आपको सत्य बताना चाहते हैं। मेक सेंस? वो खुद को सत्य नहीं बताना चाहते। दिस वेरी सिंपल, इज वेरी सिंपल। तो बहुत बार तो लोग जीवन के लक्ष्य के बारे में या कुछ और भगवान के बारे में सीरियस होते ही नहीं है, तो ऐसे ही किसी व्यक्ति के पास चले जाते हैं और उनको उत्तर भी काल्पनिक मिल जाते हैं। ऑब्वियसली आप लोग सीरियस भक्त हैं तो आप ऐसा है नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन एक शिक्षा दी जा रही है कि ऐसे ही व्यर्थ में बातें नहीं सुननी चाहिए किसी से। भक्ति में आने के बाद भी लोग सुन लेते कहीं से और उसका बिना प्रमाण प्राप्त किए उस विश्वास भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप भी, क्योंकि जो हम आज कर रहे हैं वही दूसरों से करवाएंगे। डू यू ऑल एग्री विद दिस? आपने सुन लिया उसके बाद क्यों हमें पता नहीं वो क्यों बस। तो बस अब आगे हो सकता हो कि जो व्यक्ति थोड़ा सा विचारशील होगा वह हमारी बात बिल्कुल नहीं स्वीकार करे, और नहीं करना भी नहीं चाहिए। काहे को करे, क्यों करे, बताइए क्या जरूरत है? पक्का है कि हम सही बोल रहे हैं, पक्का है, तो पक्का होने का एकमात्र तरीका है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। शास्त्र का प्रमाण होना चाहिए। सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात। यहाँ पे प्रभुपाद ने तात्पर्य क्यों लिखा है? क्योंकि उनको विश्वास है कि मैत्री मुनि शास्त्र के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देंगे। ठीक है, इजी है, सिंपल है। अब सूत गोस्वामी कहाँ से आ गए? ये इंटरेस्टिंग बात। सूत गोस्वामी कहाँ से आ गए? सूत गोस्वामी जी का जंपिंग कहाँ से हुई भाई? बात तो हो रही है विदुर जी और मैत्री मुनि की, और इस कथा को सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को। तो अब सूत गोस्वामी कहां से आ गए? देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग को कथा का रिले हो रहा है सूत गोस्वामी के द्वारा ही। तो सूत गोस्वामी समझा रहे हैं कि सूत गोस्वामी जी नरेट कर रहे हैं कि परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं कि मैत्री मुनि से विदुर जी पूछ रहे हैं। तो इसलिए बीच में सूत गोस्वामी जी का ऐसा शब्द आ जाना कि सूत उवाचा, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सिंपल है, मेरे पीछे बोलिए। सूत उवाच एवं संचोदितस्तेन क्षत्रा कौशारविर्मुनि। एवं संचोदितस्तेन क्षत्रा कौशारविर्मुनिः। प्रीतः प्रत्याहतान् प्रश्नान् हृदयस्थानथ भार्गव। प्रीतः प्रत्याहतान् प्रश्नान् हृदयस्थानथ भार्गव। बोलिए। सूत उवाच एवं संचोदितस्तेन क्षत्रा कौशारविर्मुनिः। एवं संचोदितस्तेन क्षत्रा कौशारविर्मुनि। प्रीतः प्रत्याहतान् प्रश्नान् हृदयस्थानथ भार्गव। प्रीतः प्रत्याहतान् प्रश्नान् हृदयस्थानथ भार्गव। सूत गोस्वामी ने कहा, हे भृगुपुत्र,
भृगु के बेटे कहाँ गए, कौन है ये? भृगु के पुत्र कहाँ से आ गए भाई? भृगु जी कहाँ से आ गए? ये भृगु पुत्र हैं शौनक। भृगु पुत्र मतलब भृगु वंशी, एज फार एज अंडरस्टैंड। भृगु जी के देखो, भृगु जी के पुत्र क्या शौनक ऋषि हैं? जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ उसका अर्थ है भृगु वंशी। मैंने बहुत लिनेज ढूंढी नहीं है, अगर कुछ हो तो उसमें आप लोग मुझे हेल्प करते ना। भृगु के सीधे पुत्र हैं शौनक ऋषि या भृगु जी के वंश में है, ये नहीं पता। क्योंकि भृगु नंदन कहने का मतलब क्या शब्द यहाँ पे है? भृगु भार्गव शब्द है ना। तो भार्गव मैं जो समझ पा रहा हूँ, भृगुपुत्र मतलब ये हो रहा है भृगु जी के वंश में थे शौनक ऋषि। हाँ, भृगु जी के कितने पुत्र हैं, क्या नाम उनका? माइक बताइए। 2 पुत्र जिनके नाम काव्य और शुक्र और त्वष्टा थे। हाँ, तो फिर आगे भी आएगा उसके बारे में, शायद भागवत में भी है सब बातें। आगे हो सकता है उसमें वर्णन कि उनके पुत्र उनके वंश में शौनक ऋषि होंगे। तो खैर जो भी है, यहाँ भृगुपुत्र जो शब्द है, सूत गोस्वामी जी शौनक ऋषि से बात कर रहे हैं, शौनक ऋषि के लिए है और उनके भृगु जी के वंश में है, इसलिए कहते हैं ऐसा। महर्षि मैत्रेय मुनि विदुर से इस तरह सुनकर अत्यधिक प्रोत्साहित हुए। एक प्रश्न की और दूसरा उनको अपने गुरु की बात पे विश्वास था। हर वस्तु उनके हृदय में थी, अतः वे प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देने लगे। ध्यान दीजिएगा, फिर ध्यान दीजिएगा कि एक ही प्रश्न नहीं था, एक ही प्रश्न नहीं था जो इस अध्याय में, उसके पहले के जो प्रश्न है वह भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहां एक प्रश्न बोल दिए हम कि ब्रह्मा जी ने क्या किया, लेकिन उसके पहले के प्रश्न भी अभी उत्तर नहीं हुआ है जो उन्हें पिछले अध्याय में किए हैं, तो वह भी उत्तर दे दीजिएगा। पिछले का मतलब 7वां अध्याय है ना, फर्दर इंक्वायरीज बाय विदुरा। तो 8वें अध्याय में वर्णन हुआ था पद्मकल्प का, और 7वें में भी, 7वें अध्याय में उन्हें बहुत सारे प्रश्न किए हैं विदुर जी ने। तो उन सारे प्रश्नों का प्लस इस अध्याय का एक प्रश्न है, उसको भी आप उत्तर दीजिएगा। काल के बारे में यहाँ पूछ नहीं रहे, लेकिन काल के बारे में 7वें अध्याय में पूछे थे। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हृदय में ही सारा ज्ञान था। अब इसको हम लोगों ने बहुत पहले सुना था, इसी 3रे स्कंद में, अगाध बोधम। मैत्रेय मुनि एकदम शांति से बैठे हुए थे हरिद्वार में, और उनके बारे में एक विशेषण बोला गया है, अगाध बोध। उनका बोध अगाध था। बोध मतलब ज्ञान। क्योंकि उनका ज्ञान अगाध था, तो उनको कहीं ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाने की जरूरत नहीं थी। इसलिए यहाँ पे जब वह प्रश्न किया जा रहा है, मतलब विदुर जी के द्वारा, तो अब टेंशन नहीं ले रहे हैं। देखिए, प्रचार करते हुए, भक्ति करते हुए थोड़ा अभ्यास बन जाता है कि सामान्यतः जो लोग प्रश्न करते हैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर भक्तों को पता रहता है। मुझे तो अनुभव है कि श्रीमान राधेश्याम प्रभु के पास मैं अभी तक एक ही प्रश्न कर रहा था, और प्रश्न किया नहीं था, उस प्रश्न को कंप्लीट कर दिए थे। मतलब प्रश्न में बोलने के लिए बढ़ा ही था, लेट्स से 1/4 प्रश्न किया था, उस प्रश्न को पूरा कंप्लीट कर दिया, और एग्जैक्टली वही प्रश्न था जो मैं सोच रहा था। एस्टॉनिश्ड कि यह बात बोली जाएगी तो व्यक्ति क्या प्रश्न करेगा, यह भी प्रभु जी को पता था। वो तो एक्सपर्ट प्रचारक हैं। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि भाई, अब जब अच्छे कर्म का अच्छा फल नहीं, अच्छे लोगों को बुरा दिन क्यों देखना पड़ता है, तो वह नए लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन भक्तों के लिए प्रश्न का उत्तर देना कोई कठिन नहीं है। इस प्रश्न के उत्तर तो हृदय में पड़े रहते हैं। मैं उत्तर नहीं दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये तो ईजी प्रश्न है। जो लोग अच्छे लोग संग बुरा क्यों होता है, तो अब ये कोई कठिन प्रश्न नहीं है। बाहर के लोगों को, जिनको भागवतम का ज्ञान नहीं है, भक्ति का ज्ञान नहीं है, उनके लिए प्रश्न कठिन है, लेकिन भक्तों के लिए भी ईजी है। तो कहने का अर्थ यह है कि सूत गोस्वामी जी ने, क्षमा कीजिएगा, जो विदुर जी ने प्रश्न किए थे, हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। मैं पूछ लूँ आप लोगों से, या मुझसे कोई पूछ ले कि ब्रह्मा जी ने क्या क्या सृष्टि करी, तो हमारे हृदय में क्या ज्ञान है? ये कुछ नहीं है, कुछ भी पता नहीं है हमें। तो ये भी अभी इस समय वाकई मुझे कुछ याद नहीं कि विदुर जी ने क्या प्रश्न किए थे। कुछ काल के बारे में पूछे थे, और क्या क्या वर्णाश्रम के बारे में क्या क्या पूछे थे। बहुत सारे प्रश्न करे थे, बहुत सारे प्रश्न किए थे, तो कुछ याद तो है नहीं वो, लेकिन इनको सारे प्रश्न भी याद हैं और उनको उत्तर भी याद है। तो अगाध बोधम से वहां के पकड़ लेना होगा कि इनका बोध, उनका ज्ञान अगाध है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां समझ लीजिए कि गूगल का सर्वर कितना सारा ज्ञान लेके बैठा रहता है, ऑब्वियसली ये सारे प्रश्न करेंगे तो उत्तर नहीं दे पाएगा, लेकिन जो भी है,
एक अगाध का मैं डेफिनेशन दे रहा हूं कि भाई इस प्रकार से लोगों के पास हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अगाध ज्ञान होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसके वो उत्तर देंगे। सूतवाचा, श्री सुत गोस्वामी ने कहा, हे भार्गव, हे भृगुनंदन शौनक जी, भृगु के वंशज, अथ तत्पश्चात, यानी कि विदुर जी के ऐसा कहने के बाद, तेन शत्र, उन विदुर द्वारा, एवं संचोदिता, इस प्रकार प्रोत्साहित होकर के या प्रेरित होकर के, प्रार्थित होकर के, प्रेरित होने से अर्थ है कि उनकी ऐसी सुंदर प्रार्थना थी कि वह उत्साहित हुए थे बोलने के लिए। मुनि कौशारवी, कुशार मुनि के पुत्र मैत्रेय मुनि। यहाँ कौशारवी कहने का अर्थ यह है कि कुशार के पुत्र हैं, इसलिए प्रबल हैं, प्रबल प्रतापी हैं, ज्ञानवान हैं, महान मुनि के पुत्र हैं, इस कारण से। प्रीतः, संतुष्ट हुए, यानी कि गुरु तभी ज्ञान देते हैं जब वो संतुष्ट हों। ही इज नॉट ओब्लाइज्ड टू स्पीक। कोई भी वक्त ओब्लाइज क्या बोलते हैं, बाध्य नहीं है बोलने के लिए। जब देखते हैं कि नम्र रूप प्रकार से जिज्ञासा की गई, उत्कंठा है सुनने की, तब वह बोलते हैं, बड़े प्रसन्न होकर के बोले। हृदय स्थान, अपने हृदय के भीतर, अतः इस प्रकार, अतः 2 बार आ गया क्या? 1 मिनट, श्लोक में 2 बार है क्या? नहीं, एक ही बार है। तो ये शुरुआत वाला आता है, ले लीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा। अपने हृदय के भीतर से तान प्रत्याह, उन पूर्वोक्त प्रश्न समूह का क्रमानुसार उत्तर प्रदान करने लगे। देखिए, एवं संचोदितस तेना, तेना मतलब तेना शत्रा मतलब उन विदुर जी के द्वारा इस प्रकार सम्यक रूप से प्रेरित होकर, प्रोत्साहित होकर या प्रार्थित होकर, तीनों अर्थ ले सकते हैं। कौशारवी मुनि, कौशारवी मुनि माने कि मुनि, मैत्रेय मुनि जो क्या नाम था उनका, कुशार मुनि के पुत्र थे, वह मैत्रेय मुनि। या कौशारवी मुनि, समझते हैं अर्थ क्या है? मुनि शब्द है मैत्रेय मुनि के लिए, और कौशारवी है मतलब कौशारवी मुनि के बेटे। कौशार मुनि नहीं बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा शब्दों को। कौशारवी मुनि मतलब मैत्रेय मुनि जो कुशार मुनि के बेटे हैं, ठीक है, वह है। प्रीतः, बड़े संतुष्ट हुए, प्रत्याह, और उनके प्रति उत्तर, उनके प्रति बोलने लगे, उनका उत्तर देने लगे। तान प्रश्नान, उन सभी प्रश्नों का। हृदय स्थान अथ भारवग, जो उनके हृदय में, जिनके प्रश्नों का उत्तर, जो प्रश्न उनके हृदय में थे और उनका उत्तर भी हृदय में था। अब ये प्रश्न हृदय में थे का मतलब विदुर जी ने प्रश्न किया और मैत्रेय मुनि को वह प्रश्न याद हो गए। है ना, हम लोग को तो कुछ भी याद नहीं है, काफी समय बीत गया भाई, 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं, 7वें अध्याय की बात याद रहने वाली है। अरे 9वें अध्याय की बात कुछ याद रह जाए, बहुत बड़ी बात है। तो 7वें अध्याय के जो सारे प्रश्न हैं उनको सब याद हैं, ये कहते हैं, उनके हृदय में वो घर कर गए। देखिए, ये सब व्यक्ति की तपस्या का प्रभाव होता है, उस प्रकार की बुद्धि उसकी रहती है। अथवा भार्गव मतलब हे भृगुनंदन शौनक ऋषि, उस पर मतलब ऐसा बोलने के बाद वह उत्तर देने लगे, विदुर जी के सब बोलने के बाद। तो नेक्स्ट हम देखते हैं श्रीधर। उपर्युक्त प्रकार से विदुर जी द्वारा की गई प्रार्थना को सुनकर मैत्रेय महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। पहले विदुर जी ने जिन प्रश्नों को किया था वे सभी प्रश्न मैत्रेय महर्षि को याद थे, वे भूले नहीं थे, और उन्होंने विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया। उम्मीद है कि बहुत क्लियर होगा। देखिए, हम अगर समानता पढ़ रहे होते ना, तो हम ये सोचते कि बस ये अध्याय केवल इसी एक प्रश्न पर आधारित है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि कैसे करी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर भी देंगे और पूर्व के किए गए प्रश्नों का भी उत्तर देंगे। यही तरीका होता है, ध्यान से पढ़ने से थोड़ा अंतर पड़ जाता है, सारा दर्शनी। शौनक ऋषि को भृगु का पुत्र कहकर संबोधित करने द्वारा यह ज्ञात होता है कि वह इस ज्ञान को समझने में सक्षम है। तो चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि न सिर्फ मैत्रेय मुनि की योग्यता बताई जा रही है कौशारवी कह के, बल्कि शौनक ऋषि की भी योग्यता भार्गव करके बताई जा रही है कि भृगु के वंशज हैं, भृगु का पुत्र हैं। हमको अभी भी समझ में आ रहा है कि भृगु जी के पुत्र हैं कि नहीं, बट एनीवेज भृगु के पुत्र है। लेकिन भृगु का पुत्र से वही अर्थ है कि भृगु नंदन मतलब भृगु के वंश में है।
सनातन परंपरा, ठीक है जो भी है, लेकिन समर्थ है, बस इतना कहना चाहते हैं। तथा हृदय स्थान अर्थात उनके हृदय में स्थित अर्थात मैत्रेय ऋषि प्रश्नों को नहीं भूले थे। इज इट? दोनों दो बातें क्लियर हो गई। हृदय स्थान की बात हो रही है मैत्रेय मुनि के संबंध में, और भार्गव कहा जा रहा है शौनक ऋषि को। तात्पर्य सूतवाचा, सूत गोस्वामी ने कहा वाक्यांश यह सूचित करता प्रतीत होता है मानो महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी के बीच चल रही वार्ता में भंग हो गया हो। मतलब बीच में सूत गोस्वामी बोलने लगे हों। अब एक बात आ जाती है कि सूत गोस्वामी कैसे बोलेंगे। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वहां सूत गोस्वामी उपस्थित थे जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी सुना रहे थे, तो सूत गोस्वामी थे उपस्थित। तो एक व्यक्ति सोच सकता है कि ये श्लोक सूत गोस्वामी तब बोले जब सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं। ऐसा कोई सोच सकता है, लेकिन बात गलत है, क्योंकि यहां पे ये शौनक ऋषि को एड्रेस कर रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? जब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से बोल रहे थे तो सूत गोस्वामी तमाम दर्शकों में से एक थे और तब वहां कुछ नहीं बोले थे, वो पास में बैठे थे। सुखदेव गोस्वामी जी चाहते थे कि यह भी सुने, एकदम पास में बैठे थे, कोई श्लोक न छूटे। आगे वो जानते थे कि वह शौनक ऋषि को सुनाएंगे, मतलब शौनक आदि ऋषि को सुनाएंगे। लेकिन सूत गोस्वामी वहां कुछ नहीं बोले थे। जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी सुना रहे तो वहां कुछ बोल नहीं रहे, केवल सुन रहे हैं। किंतु सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के मुनियों से बातें कर रहे थे, जिनमें सुखदेव गोस्वामी के वंशज थे, वंशज शौनक मुख्य थे। सुखदेव गोस्वामी के वंशज was speaking the suggestion headed by sage Shaunaka, a descendant of Shukdev Goswami. This word does not make any sense. हमको नहीं समझ, डिसेंडेंट ऑफ सुखदेव गोस्वामी कैसे हो सकते हैं? ये मतलब बायोलॉजिकल डिसेंडेंट तो नहीं समझ में आ रही बात, कुछ समझ में नहीं आ रही है बात की क्या कह रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पे। कोई कहता है भृगु ऋषि के भृगुवंशी थे, मे भी शिष्य परंपरा। आई लेट अस जस्ट, मुझे नहीं पता क्या कहना चाहते हैं, क्या छोड़ दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है क्या क्या कह रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा तो गलत बोलने से अच्छा है कि नहीं समझ। सुखदेव गोस्वामी के वंशज शौनक ऋषि कैसे हो गए? नो आइडिया। बट पॉइंट बहुत सिंपल है। सूत गोस्वामी जी यहां बोल रहे हैं, लेकिन उनके शब्द को देखना पड़ेगा। सूत गोस्वामी जी सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की बात को इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं। समझ में आया बात? क्योंकि वहां वह कुछ नहीं बोले थे। वो ये क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि इस प्रकार से प्रश्न किए जाने पर विदुर जी के द्वारा मैत्रेय मुनि बोले। तो ये कथा मैत्रेय विदुर की कौन सुना रहे थे? ओरिजिनली सुखदेव गोस्वामी सुना रहे परीक्षित महाराज को। तो सूत गोस्वामी जी उसी कन्वर्सेशन को समझा रहे हैं कि कैसे वह बता रहे थे। सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को समझा रहे हैं, तो उसी क्रम में बीच में बोल दी सूत गोस्वामी अपनी बात। वो देखिए हम लोग सूत गोस्वामी से ही सुन रहे हैं, तो सूत गोस्वामी जी क्या लिए हम लोग सूत गोस्वामी से सुन रहे हैं कि नहीं? हम लोग सूत गोस्वामी और शौनक ऋषि के संवाद को सुन रहे हैं, तो वही बोल रहे हैं, को फर्क नहीं पड़ता, बीच में सूतवाच आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं। कथा का फ्लो डिस्टर्ब नहीं हो रहा। कथा का फ्लो बहुत सिंपल है कि इस प्रकार से कहने के बाद मैत्रेय मुनि जी ने बोला। मैत्रेय मुनि ने क्या कहा देखते हैं। मैत्रेय वाच, बोलिए, यू आर नॉट वाच। मैत्रेय वाच, मैत्रेय वाच, विरिंचोपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः, विरिंचोपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः, आत्मन्यात्मनमावेश्य यथाह भगवानजः, आत्मन्यात्मनमावेश्य यथाह भगवानजः। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय उवाच, विरिंचोपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः, विरिंचोपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः, आत्मन्यात्मानमावेश्य यथाह भगवानजः, आत्मन्यात्मानमावेश्य यथाह भगवानजः। बहुत स्पष्ट, बहुत इजी श्लोक है। परम विद्वान मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, इस तरह भगवान द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ब्रह्मा ने 100 दिव्य वर्षों तक अपने को तपस्या में संलग्न रखा और अपने को भगवान की भक्ति में लगाए रखा। तो वहां भगवान ने कहा था कि एक श्लोक है, उसमें भगवान ने क्या कहा था, जरा देख लेते हैं। पारायण फाइल में था। हाँ, भूयस्त्वं तप आतिष्ठः विद्यां चैव मदाश्रयां ताभ्याम अंतर्हृदि ब्रह्मन् लोकान् द्रक्ष्यसि अपावृतान्।
यानी ये है 3.9.30। पुनः भूय त्वम तप आतिष्ठा, फिर से आप तपस्या में बैठिए। विद्याम चैव मदाश्रयम, और मेरा आश्रय लेते हुए विद्या का अभ्यास कीजिए, अर्थात विष्णु मंत्रों का आप फिर से उच्चारण करें। और उसके द्वारा अंतर हृदय ब्रह्मण, तुम अपने अंदर हृदय में ही, अपने हृदय में हे ब्राह्मण, लोकान दृश्य पावृतम, बिल्कुल खुले रूप से सभी लोगों को देखोगे, ये भगवान ने कहा था। तो अब इसी बात को हम मैत्रेय कहते हैं कि श्री मैत्रेय वाचा, भगवान ने, मैत्रेय मुनि ने कहा, भगवान अजह प्राकृत जन्म रहित श्री नारायण। भगवान प्लस अजह शब्द है यहाँ पे, यानी अजह मतलब अजन्मा, जो अजन्मा है, जो भौतिक जन्म से रहित हैं, उन भगवान श्री नारायण ने यथाह आह विरंच, जैसा उपदेश ब्रह्मा जी को दिया था, उपदेश मैंने आपको समझा दिया 4930 के अनुसार, अपि तथा दिव्य वर्षतम, उसके अनुसार ही उन्होंने स्वर्गिक 100 वर्षों तक, स्वर्ग के अनुसार 100 वर्षों तक आत्मनि, भगवान में, आत्मानम, अपने मन को आवेश निविष्ट करके तपह चक्रे, तपस्या की। स्पष्ट है, मन को भगवान में किया, उसका मतलब है कि भक्ति के द्वारा किया। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय मुनि ने कहा, विरंचो अपि तथा चक्रे, विरंची भी तथा चक्र, चक्र मतलब संपादित किया। भी का मतलब भगवान तो बोले कि आप तपस्या करो, लेकिन ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी उसको नेग्लेक्ट करें, ब्रह्मा जी भी उनकी बात सुने, ये अर्थ। तो ब्रह्मा जी भी उनकी बात माने और उन्हें तपस्या करी। कब तक करी? दिव्य वर्ष तम तपह, स्वर्गिक 100 साल तक, स्वर्ग के अनुसार जो 100 साल हैं उसके अनुसार, हमारे अनुसार नहीं। क्या किया उसने तपस्या में? आत्मनि, दिख रहा है, आत्मनि आत्मानम आवेश्य, आत्मनि अर्थात परमात्मा में, आत्मानम मतलब अपने मन को, आवेश मतलब निविष्ट करके, मन को भगवान में लगाया, मन मना किया। कैसे लगाया? यथाह भगवान अजह, जिस प्रकार से भगवान अजह अर्थात भगवान नारायण ने, जिनका कोई प्राकृत जन्म नहीं है, जैसे बोला था वैसा किया। ये सबसे डिफिकल्ट टास्क है, जैसा बोला वैसा करना। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, लेकिन ब्रह्मा जी माने कि मैं बहुत अधिक बुद्धिमान नहीं हूं, भगवान ने जैसा बोला है वैसा मुझे करना है, और इस प्रकार से सफलता को प्राप्त की। हम सभी लोग सोचते हैं कि नहीं, ऐसे कैसे, इतना इजी कैसे हो सकता है, बस भागवतम सुनो और जप करो, भगवान की प्राप्ति हो जाए। हाँ, तात्पर्य, ब्रह्मा ने भगवान नारायण के हेतु अपने आप को संलग्न रखा, मतलब उनको प्रसन्न करने के लिए अपने को एंगेज किया। इसका अर्थ है कि उन्होंने भगवान की सेवा में अपने को लगाए रखा। यही वह सर्वोच्च तपस्या है जो कितने ही वर्षों तक की जा सकती है। ऐसी सेवा से कोई कभी निवृत्त नहीं होता, क्योंकि वह शाश्वत तथा सदैव उत्साहवर्धक होती। जबरदस्त बात प्रपात ने कही है। जो लोग मान लीजिए इस जगत में IAS की तैयारी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बातें करिए, कब तक करेंगे? जिंदगी भर करना चाहेंगे। इज इट नॉट अमेजिंग? इज इट नॉट अमेजिंग? आप इस जगत में कुछ तपस्या करना चाहते हो, फिर उसका फल चाहते हो, और उसके बाद वो तपस्या कभी नहीं करना चाहते। अग्रीड? लेकिन क्योंकि यह जो जगत की तपस्याएं हैं, वह तपस्याएं भौतिक हैं, वह सुखमय नहीं है। लेकिन भगवान के संबंध में जो तपस्या की जाती है, प्रपात कहते हैं, वह कितने ही वर्षों तक की जा सकती है। क्योंकि हम जरूर सोच रहे हैं, अरे बड़ा टेंशन हुआ होगा जब मन को भगवान में लगाया होगा। अरे नहीं भाई, देखिए, भगवत संबंधी तपस्या तभी तक तपस्या लगती है जब तक हृदय शुद्ध नहीं हो। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, अगर भूल जाते हो तो लिख लीजिए कि भगवत संबंधी तपस्या तभी तक तपस्या लगती है जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता। एक समय के बाद, यानी कि अनर्थ निवृत्ति के बाद, तो यह है निष्ठा। निष्ठा, व्यसन तो आगे होता है। निष्ठा मतलब निष्ठा के स्तर पे ही रोज करना बड़ा अच्छा लगता है। बड़ी सुंदर बात महात्मा प्रभु की पुस्तक में बताते हैं, तो एक अफर्मेशन देते हैं, आई गेट टू चैंट, आई लव टू चैंट। तो आप कहेंगे कि अरे आई डोंट लव टू चैंट। तो उन्हें कहा कि अच्छा, आप अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कल से आपको जप नहीं करने दिया जाएगा, तब तो इसका मतलब है कि आप जप करना चाहते हैं। बड़ी सुंदर बात है। इस जगत में कितने रैग्स टू रिचेस स्टोरी हैं, रैग्स टू रिचेस। व्यक्ति बिल्कुल गरीब था, फिर मेहनत करके पैसा वाला बन गया। तो क्या वह हमेशा मेहनत करते रहना चाहता है? नहीं। और वो क्या कर भी पाएगा? नहीं। देखिए ना, इस जगत में लोग बड़े बॉक्सर बनते हैं, ये बनते, बहुत सारे सफलता प्राप्त करते हैं, बस उसके बाद रिटायर। वो मरते दम तक उस कार्य को नहीं कर सकते। लेकिन आप जानते हैं, और यही देख लीजिए ना, मुझसे 50-60 साल के भी कोई भक्त यहाँ पे होंगे, कोई 20 साल के भी होंगे, तो अब देख रहे हर कैटेगरी के, हर एज ग्रुप के लोग यहाँ भक्ति कर रहे हैं।
यानी कि आज कोई 20 साल से भक्ति करना शुरू किया, मान लो भक्तना भाग्य है कि 20 साल से भागवत सुन रहा है, 20 साल की उम्र से, तो 90 साल की उम्र तक भागवत सुनता रहेगा। दिस इज अमेजिंग, दिस इज वेरी नाइस। हम लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं जो एज पे निर्भर नहीं करता है ना। बहुत सी माता जी लोग आज खूब बड़ी रोटी बनाती हैं, बुढ़ी हो जाएंगे तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन कथा तब तक सुनती रहेंगी जब तक कान में सुनाई पड़ता रहेगा, है ना। और कान में सुनाई पड़ता रहता है, और कम सुनाई पड़ता है, हियरिंग एड लगाओ, लेकिन सुनते रहेंगे, जब करते रहेंगे, सुनते रहेंगे। दिस इज वेरी नाइस। ऐसा एंगेजमेंट जो आप हमेशा कर सकते हो, करते ही रह सकते हो। बड़ी बड़ी सुंदर बात है। मैं आप इसको हल्के मत दीजिएगा, क्योंकि हम हो सकता है कि भगवान की भक्ति के कार्यों को नेग्लेक्ट करें कि और कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर वो महत्वपूर्ण है तो क्या अंत तक करते रहोगे? तो आप समझ सकते हैं कि उनको आप अंत तक ना तो कर सकते हैं और ना ही करना चाहते हैं। जॉब भी कर रहे हैं तो जानते हैं कि 60 साल के बाद तो रिटायर कर ही दिया जाएगा। भागवत से रिटायर कर दी जाएगा कभी? क्या साधना माता जी, भागवत से भी रिटायर कर सकते हैं क्या? नहीं ना। वो कहेंगे रिटायरमेंट के बाद तो और सुनते हैं कथा आराम से, है ना। अभी एक माता जी हैं, वो रिटायर होने वाली हैं, तो कह रहे हैं अब और कथा सुनेंगे जब करेंगे। तो यानी कि रिटायरमेंट के पहले भी, रिटायरमेंट के बाद भी, इससे कुछ रिटायरमेंट नहीं होता, बिकॉज इट इज उल्लासमयी, उल्लासमयी, आनंदाम बुद्धिवर्धनम। जैसे जैसे व्यक्ति की भक्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसको और अधिक कथा समझ में आती है। भक्तों को अनुभव होगा कि पहले सुनाई पड़ता था, अब समझ में भी आता है। यहाँ कथा का साउंड तो हमेशा ही अच्छे से पहुंचता है, उम्मीद है, और साउंड तो पहले पहुंचता होगा, लेकिन समझ में पूरी बात नहीं आती थी, लेकिन अब समझ में भी आता है तो अच्छा लगता है कि नहीं, किसी बात हो रही, ब्रह्मा जी कौन है, ये सब बात समझ में आ ही रही है। अग्रीड, इज इट नॉट? और ये और देखना, जब मैं एक बार भगवान की कृपा से पूरा भागवत पढ़ा लूंगा ना, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे और देखना फिर कितना अच्छा लगेगा। मैं खुद गीता पढ़ा ही रहा हूँ, एक बार पढ़ा चुका हूँ पूरा, उससे पहले भी कई बार पढ़ा है, एक बार पढ़ा चुका हूँ, फिर पढ़ा दिया, मन करता है फिर से अंग्रेजी में पढ़ाएं उसको। इतना अच्छा ग्रंथ है कि बस क्या कहें। इब्रियत भागवतामृत में भी मैं पढ़ रहा हूँ, शायद तीसरी चौथी बार पढ़ रहा हूँ, अब बिल्कुल अलग लग रहा है। ये तो कभी पढ़ा ही नहीं था इस तरह से। इज ऑलवेज सो नाइस, ऑलवेज वेरी नाइस, हमेशा अच्छा लगता है। ऐसी सेवा से कभी कोई निवृत्त नहीं होता, बल्कि जितना भगवान की सेवा करता है उतना उसका हृदय शुद्ध होता है, और जितना हृदय शुद्ध होता है उतनी ही भगवत सेवा करने में और आनंद आता है और सुख मिलता है। श्रवण कीर्तन का प्रोसेस इस प्रकार से है। इसलिए अब पॉइंट यहाँ पे क्या आ रहा है, हम लोग ये सोच सकते हैं कि ब्रह्मा जी खूब तपस्या किए, सुबह उठते ही तपस्या करवाए भगवान, फिर अपना दर्शन दिए, और फिर क्या बोले, भूयः तपातिष्ठा, फिर से तपस्या करो। तो आप लोग तब शुद्ध सुन के क्या सोचे, अरे यार पनिशमेंट, अरे यार पनिशमेंट। लेकिन यहां प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि ये तपस्या पनिशमेंट नहीं है। अरे ब्रह्मा जी तो खुद ही बोल रहे, मेरा मन भगवान से अलावा कहीं जाता ही नहीं है। अगर मैं कहूँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति को कहे कि चलो पिक्चर देख के आओ, तुम्हें खाना देंगे, अच्छा भी देख के आते हैं। सोचिए, एक पिक्चर देखी तो तुम्हें मतलब ब्रेकफास्ट देंगे, फिर दोबारा पिक्चर देख के आओ तुमको लंच देंगे, अभी देख के आते हैं। आप समझ में आए, समझ रहे ना बात। तो ये इसी तरह से कि यद्यपि लोगों को लग रहा है कि तपस्या है, लेकिन ये तपस्या जो है वह अच्छी है। रुक्मणी माता जी फर्जी प्रश्न करती हैं, प्रभु जी बृहद भागवत मत भी पढ़ा दीजिएगा, पहले भागवत तो पढ़ लो। डांट, अब नाम लेके डांट रहे हैं, फर्जी प्रश्न करती हो, जितना पढ़ा रहा हो उतना पढ़ लीजिए, डिस्टर्ब करती हैं क्लास में। पहले लघु तो पढ़ लीजिए, पहले जो पढ़ा रहा हूं तो पढ़ लीजिए, बीच बीच में कुछ ड्रॉप दे रहे हैं, वो पढ़ाएंगे जब पढ़ाएंगे। ऐसी सेवा से कोई कभी निवृत्त नहीं होता। हर दिन इस प्रकार से भागवत कथा सुनते रहें, जब करते रहें, हर भक्त के हृदय में तो ये इच्छा है ना कि सभी लोग साथ से पढ़ते एक दिन सब लोग साथ में भागवत का पूरा कर दें। मुझे तो नहीं लगता कि कोई व्यक्ति निवृत्त होना चाहता है इससे। हम तो इस श्रीमद् भागवतम से कौन निवृत्त होना चाहेगा? को न कुर्यात कथा रतिम, कौन व्यक्ति इस कथा में रति नहीं प्राप्त करना चाहेगा? हम तो पूरा नहीं किए हैं, अभी सपना देख रहे हैं कि फिर से पढ़ा रहे हैं। अभी भागवत पूरा नहीं किया है, मन कर रहा है कि गीता हो जाएगा तो फिर भागवत फिर से पढ़ाएंगे। वेरी अमेजिंग, फर्स्ट कैंटो वाज सो नाइस, वाज अ वंडर, बहुत ही सुंदर लगा था, बहुत अच्छा लगा था। तो यही बात बोल रहे हैं, शाश्वत तथा सदैव उत्साहवर्धक होती है हमेशा। क्योंकि हाँ, अब उसका रीजन समझिए। ये हम लोग दूसरे स्कंद में पढ़े थे, जहां भगवान बोलते हैं तपो में हृदयम साक्षात, तपस्या मेरा हृदय है। और वहां बताया गया था कि ये जो भगवत संबंधी तपस्या है, भगवान के संबंध में श्रवणम कीर्तन विष्णु इत्यादि, इसमें भगवान की अंतरंगा शक्ति का संपर्क मिलता है। हम लोग सुनते हैं कि तपस्या शक्ति बढ़ती हो, तो तपस्या जो भगवान के संबंध में है
उससे व्यक्ति को भगवान की अंतरंग शक्ति का संपर्क प्राप्त होता है। वो आह्लादनीय है, वो आनंददायक है, इसलिए व्यक्ति को उत्साह मिलता जाता है। यहाँ उत्साह से कथा की जा रही है, जैसे कि स्वयं मैत्री मुनि भी उत्साह से कथा बोले हैं, और उसके बाद आगे जब प्रश्न किए गए तो और भगवान के बारे में बात बोलेंगे तो वह भी अंतरंग शक्ति से प्रेरित होकर के ही बोलेंगे। और यहाँ भी जो ब्रह्मा जी को भगवान ने सीधी आज्ञा दी है, वह तपस्या जो करने के लिए बोल रहे हैं, वह तपस्या क्या थी? मुझ में मन लगाओ, है ना। तो वह मन भगवान में लगाने का मतलब भगवान की अंतरंग शक्ति का संपर्क प्राप्त होना। आप ये भी तो देखो, हर दिन तो लोग जप कर रहे हैं ना, पुनः पुनः भूया 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 नहीं चल रहा है, बार बार अब जप कर रहे हैं, तो उससे जान रहे कि हृदय और शुद्ध हो रहा है। एक दिन जब निष्ठा के स्तर पे आ जाएंगे तब रोज करना अच्छा लगने लग जाएगा। और ध्यान दीजिएगा इस बात को कि ये केवल एक ही बार करनी है पूरे अनंत जीवन में। तो जो कुछ भी है व्यक्ति को करते रहना चाहिए। एक बात यहाँ पे आ रही, इससे पहले मैं बहुत अच्छी बात बोल दूं, अगले श्लोक में जाऊं कि देखिए, हम लोग अपने वर्तमान को देख करके भविष्य का अंदाजा लगाते हैं, लगा पाते नहीं हैं। लेकिन भगवान हमारे भविष्य को देख करके हमारे वर्तमान को सेट करते हैं कि ये भविष्य में मेरे पास आएगा तो इसका वर्तमान मुझे कैसे करना चाहिए। हम सभी का जीवन डायरेक्टली भगवान के कंट्रोल में, डायरेक्टली कर्म के अनुसार नहीं चल रहा। जो भी कर्म धर्म दुख सुख दे रहे हैं वो भगवान की व्यवस्था है, भगवान दे रहे हैं। भविष्य तो उनने फिक्स कर दिया है, जिसने नाम बोला है इसको तो मुझे अपने पास वापस लाना ही है, और उसके अनुसार वो हमारा जीवन चला रहे हैं। तो जो भी आवश्यक है, दुख सुख आए उसको सहन करके भगवान की भक्ति करते रहे प्रतिदिन। ये देखिएगा, विचार कर लीजिएगा। अब ये श्लोक बड़ा जबरदस्त है, देखिए। अगर अच्छा आप में से किसी को ऐसा हो रहा है कि भक्ति कर रहे हैं और कोई समस्या नहीं आ रही है, प्लीज रेज हैंड्स। प्रश्न समझ गए ना? रिपीट करो प्रश्न। भक्ति कर रहे हैं और तपस्या नहीं आ रही है, सॉरी, हाँ तपस्या नहीं, मैं बोलना चाह रहा समस्या, समझ कीजिएगा। तपस्या, समस्या बोलना चाह रहा, तपस्या निकल गया। भक्ति कर रहे हो और कोई समस्या नहीं आ रही हो, हाथ खड़ा कर दीजिए। वार्ष भानुवी माता जी, अरे आपकी हड्डी में दर्द हो रहा था, आप तो बता रहे थे। अरे प्रश्न समझी नहीं, हिंदी पढ़ाती है क्या अंग्रेजी पढ़ाती है? बोलिए यार वो हड्डी में दर्द हो रहा है ये तो जब में दिक्कत हो रही है, हाथ खड़ा किए तो मैं आपकी सारी परेशानी बता दूंगा, पब्लिक में रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ये ब्रह्मा जी के समझ चल रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि ब्रह्मा जी की भक्ति करके, हाँ भक्ति करके व्यक्ति को उस समस्या से निपटने का सामर्थ्य मिल जाता है। यहाँ ब्रह्मा जी की तपस्या पूर्ण हुई है तो समस्या तो बहुत, बार बार तपस्या बोला था ना, हाँ तपस्या पूर्ण हुई है, इसलिए समस्या से निपटने का सामर्थ्य उनको आ गया है। आप लोग सुधार के ग्रहण कीजिएगा, मैं गलती बोल गया। तपस्या पूर्ण हुई इसलिए भगवान की कृपा से उनको सामर्थ्य मिला कि जो अब समस्या आने वाली है उसको वह सहन कर सके। ध्यान दीजिएगा कि समस्या आई है और आएंगी, लेकिन भक्ति करके, जो भक्ति का तप है, नाम जप आदि है, भक्तों के संगत है, उसके द्वारा व्यक्ति समस्या से निपटने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि इस जगत में समस्या नहीं आएगी। समस्या नहीं चाहिए तो यहां मत रहिए, फिर वैकुंठ चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक देख लेते हैं। आज का आखिरी श्लोक है, तद विलोक्याब्ज संभूतो वायुना यद अधिष्ठतः। तद विलोक्याब्ज संभूतो वायुना यद अधिष्ठतः। पद्म अंभश्च तत्काल कृतवीर्येण कंपितम्। पद्म अंभश्च तत्काल कृतवीर्येण कंपितम्। बोलिए। तद विलोक्याब्ज संभूतो वायुना यद अधिष्ठतः। तद विलोक्याब्ज संभूतो वायुना यद अधिष्ठतः। पद्म अंभश्च तत्काल कृतवीर्येण कंपितम्। पद्म अंभश्च तत्काल कृतवीर्येण कंपितम्। तत्पश्चात ब्रह्मा ने देखा कि वह कमल जिस पर वे स्थित थे, मतलब घर ही हिला देने वाला कंपन, तथा वह जल जिसमें कमल उगा था प्रबल प्रचंड वायु के कारण कांप रहे हैं। मतलब कौन कौन कांप रहा था? कमल कांप रहा था
और पानी कांप रहा था। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा चलिए एक मिनट, वो कमल उनके हाथ में नहीं था। एक मिनट ऐसे कहूंगा, वो कमल उनके हाथ पे नहीं बैठा था, वो कमल पर बैठे थे। ये दिक्कत है ना। मान लीजिए मेरे हाथ में कमल और हिलता ही है तो उससे कौन सा फर्क पड़ रहा है, लेकिन कमल पर कोई व्यक्ति बैठा हो, कमल ही है वहां पे और तो कुछ है नहीं, और गिरे तो गिरे प्रलयकालीन जल में, तो व्यक्ति के लिए कठिनाई हो जाएगी कि नहीं। और काफी इंटरेस्टिंग है कि कमल की नाल कितनी सॉफ्ट होती है। आई डोंट नो व्हाट इज द पॉइंट। मतलब घर की धारणा कर सकते हैं। कभी आपके मन में आया कि आंधी खूब तेज चल रही है और घर गिर जाए? ऐसा नहीं सोचे होंगे, लेकिन हमने आंखों से देखा है। गौशाला में हम लोग थे तो इतनी तीव्र आंधी आई कि वो जो टीन था, जो गौशाला का शेड था, वो उड़ गया। और बहुत खतरनाक होता है वो, बहुत खतरनाक होता है। उड़ागा तो किसी गर्दन भी काट सकता है। वो तो कुछ हुआ नहीं गायों को, कुछ एक आध पूरा उखड़ गया, वो ठीक से बनाया नहीं गया था उस समय। और जो हम लोग का आश्रम का था वो भी टीने का था, वो फड़ 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 उसमें हवा घुसे। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि जब हवा होती है तो हवा तेज होती है तो कभी कभी बिल्डिंग को भी गिरा देती है, एटलीस्ट टीनों को तो खाड़ फेंकती है। तो ये हवा प्रलयकालीन वायु के बराबर नहीं होती जो हम यहाँ पे देखते हैं। और विदेशों में सुना गया है वो क्या अल्नीनो इफेक्ट होता है, कुछ तो होता है पता नहीं, वो हरिकेन होता है, बहुत तेज उड़ता है और वो बिल्डिंगों को भी उखाड़ के फेंक देता है। तो यहां इतना तेज चल रहा है कि कमल पूरा हिलने लगा, जिस पर वो बैठे हैं वह हिलने लगा। और वायु में मतलब जो जल है उसमें भी तीव्र तीव्र तरंगें आने लगी। भीमोर मालिनी शब्द था, हमने पिछले श्लोक में सुना था। अंबुज संभूतः, अंबुज स्पेलिंग मिस्टेक है ना, अंबुज है कि अब्ज? नहीं सर, अब्ज। अब्ज मतलब होता है कमल। अब्ज संभूतः मतलब जो अब्ज से सम्यक रूप से प्रकट हुए हैं, यानी कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी। ये अब्ज संभूतः शब्द जो है ये ब्रह्मा जी के लिए। यद अधिष्ठता, जिस अधिष्ठान में स्थित थे, यानी कि वह ब्रह्मा जी जिस अधिष्ठान में स्थित थे, तत्पद्म वह कमल, अम्भा च तथा जिससे वह कमल उद्भूत हुआ था उस जल को, तत्काल कृत वीर्येण जो प्रलय काल द्वारा बलवती की गई थी उस वायुना अर्थात वायु के द्वारा। थोड़ा समझिए, काल कृत वीर्येण का मतलब हुआ काल के द्वारा शक्ति प्रदान जो वायु करी गई थी। लेकिन यहां प्रलय कहां से आ गया? देखिए बात यहां पे ऐसे कही जा रही है कि प्रलय काल में जितनी वायु तीव्रता से बहती है उस प्रकार के प्रभाव से युक्त, उस प्रकार की शक्ति से वह वायु थी। ये समझिए, इस श्लोक को, इस पॉइंट को समझना थोड़ा सा टफ है। तत्काल कृत वीर्य का मतलब है कि जैसा प्रलय काल के समय वायु चलती है, जितनी तीव्रता से चलती है, उस स्पीड से, काल के प्रभाव से, उस शक्ति से वायु चल रही थी, उस वायु के द्वारा। मतलब अगर पूछा जाए कि वायु की स्पीड कितनी थी, तो वायु की स्पीड इतनी थी जितनी की प्रलय काल में होती है। इसलिए कह रहे तत्काल कृत वीर्य, काल के द्वारा उसकी शक्ति सृष्टि की गई थी, प्रभाव ऐसा था। कंपितम विलोक्य, कांपता हुआ देखा, मतलब उन्होंने देखा कि मेरा पूरा लोक ही कांप रहा है। तद विलोक्याब्ज संभूतो वायुना यद अधिष्ठतः, तद विलोक्य उसको देख करके किसने देखा? अब्ज संभूतो, यानी कि जो कमल से प्रकट, हाँ जो कमल से प्रकट हुए थे, किसको देखे? वायुना यद अधिष्ठता, वायु के द्वारा जिस कमल पे वह अधिष्ठित थे उसको, यानी पद्म को देखे। और अंभश्चा, जल को देखे जिससे कि वह कमल उत्पन्न हुआ था। तत्कालकृत वीर्येणा, और काल के द्वारा जिसकी शक्ति सृष्टि हुई थी उस वायु के द्वारा वह उसको कंपितम अर्थात कंपित होता हुआ देखे। किसको, कौन कौन कंपित हो रहा था? कमल कंपित हो रहा था और जल भी कंपित हो रहा था। लेकिन समझ लीजिएगा, जल की वेव्स ऐसी नहीं है जैसे आप सोच रहे हो कि ऐसे हल्की हल्की आ रही हूं। अब जब इतनी तेज वायु चल रही है तो फिर कितनी तीव्रता से पानी हिल रहा होगा। अभी अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो ब्लेंडर होता है, ब्लेंडर तो है ना घर में, हाँ, तो कल मट्ठा बनाना तो देखना कि कितना तेज तेज उसमें से मतलब पानी घूमता है ना। तो ये अर्थ है। एक वक्त सुनामी कह रहे हैं, आई डोंट नो, सुनामी हवा से तो नहीं सृष्टि होता, लेकिन हाँ सुनामी की वेव्स इस प्रकार से होती हैं। सुनामी में कहाँ से, हाँ प्लेट शिफ्ट समथिंग होता है, लेकिन होता है जोर से। सारार्थ दर्शनी,
कमल पर स्थित ब्रह्मा जी ने देखा कि वह कमल और जल वायु में कांप रहे थे। यह श्लोक निम्नलिखित पद से संबंध है। यथा तत्काल कृत वीरिणा, अर्थात वायु में प्रलय काल द्वारा प्रदत्त बल था। इसका अर्थ है कि वायु और जल में उतनी ही शक्ति थी जितनी प्रलय काल में थी, तब उनका बल बढ़ गया था। जब उनका बल बढ़ गया था। समझे? यहाँ पे श्लोक को अगर देखेंगे, तद विलोक्य आप जो संभूतो वायुना यद अधिष्ठितः पद्मम अंभश्च। अगर इतनी बात पकड़ें, इसका संबंध इससे है, तत्कालकृत वीरिणा, मतलब उन्होंने देखा था जल को और वायु को, है ना, वायु को काल के प्रभाव से इतना तीव्रता से बहता हुआ देखा कि उससे जल भी ऐसे कांप रहा था जैसे कि प्रलय काल में हो। ये बात है, ये तो बात हुआ। हाँ, तात्पर्य, भौतिक जगत मोहमय कहलाता है क्योंकि यह भगवान की दिव्य सेवा की विस्मृति का स्थान है। अब प्रभुपाद ने ऐसा क्यों ओपन किया? ये बात तो कुछ आई नहीं थी श्लोक में। प्रभुपाद बहुत अमेजिंग श्लोक तात्पर्य लिखते हैं। ये हम लोग की स्थिति को बता रहा है। बैठे जब करने बैठे, अरे बिजली चली गई, अब क्या करूं? पानी चला गया। आप देखें, प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसी घटना होती ही है, माया के द्वारा ये मोह सृष्टि किया ही जाता है कि ये समस्या इतनी बड़ी कि भगवान को भूल जाओ। अब बैठे ये इतने समय से तपस्या कर रहे हैं, अच्छी खासी तपस्या कर रहे हैं, और ये झमेला आ गया तो अब भगवान की विस्मृति होना स्वाभाविक ही है ना। यही तो आप सोचेंगे ना। अरे अभी इसी समय क्लास सुन रहे हैं और यहाँ पे कंपन होने लग जाए, क्या कहते हैं उसको, अर्थक्वेक आने लग जाए, तो क्या क्लास में कोई बैठेगा? बताइए, सब भागेंगे बाहर। है ना? अगर जिस कमल आसन पे आप बैठे वही हिले लग जाए जोर जोर से, तो आप घबराएंगे नहीं? बताइए। अरे अच्छा बताओ, आज तक कोई व्यक्ति अर्थक्वेक को अनुभव किया है? एक मैंने भी किया है। हमारे चाचा जी की शादी हो रही थी, हम कानपुर में थे, और हम लोग पता है कहाँ सो रहे थे? डेयरिंग, यू नो, जो पानी की टंकी होती है ना सीमेंट की, उसके ऊपर जाकर सो रहे थे। तो 97 की बात होगी, 97 शायद। इट्स क्वाइट डेयरिंग। मतलब कजिन चाचा की बात कर रहा हूँ। और उस समय कुछ अर्थक्वेक आया था, इतना डर लग रहा था उसमें, मतलब डर के सेंस लग रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि इधर तो अर्थक्वेक आता नहीं है। हल्का सा शेक होता है तो व्यक्ति घबरा जाता है। अब कहाँ उस समय भगवान का भजन करें, जप करें, इस तो कुछ याद नहीं रहता व्यक्ति को। उसमें तो खैर भक्ति करते भी नहीं थे। तो ये आप समझिए, कहीं मैं बोल रहा हूं और इसका कोई भरोसा नहीं कि ये भी क्लास के बाद ही कुछ चालू हो जाए। ये जगत का स्वरूप ही है कि कुछ ना कुछ ऐसा कार्य होगा कि व्यक्ति को भगवान की विस्मृति हो जाए। दिस वर्ल्ड इज डिजाइन टू बी लाइक दिस। कुछ ना कुछ समस्या आती है, इसीलिए तो साधकों को कहा जा रहा है कि सुबह माला कर लीजिए। वी हैव नो कंट्रोल, वी हैव एब्सोल्युटली नो कंट्रोल कि हम क्या करेंगे, हमारे संग क्या किया जाएगा, कुछ भी नहीं। ब्रह्मा, ये विचार कीजिए कि ब्रह्मा जी जब 100 साल तक तपस्या कर रहे थे तो क्या उम्मीद कर रहे थे? भगवान ने बोला था कि सारे लोगों को तुम मुझे अपने में देखोगे। हाँ, तो उम्मीद यही कर रहे थे कि तपस्या पूर्ण होगी और भगवान जो सब बोल रहे हैं वैसा होगा। लेकिन बीच में ये क्या हो गया? और ये काल किसकी शक्ति से चल रहा है? भगवान की शक्ति से। तो आप ये नहीं कह सकते कि भगवान नहीं कर रहे हैं, भगवान ही कर रहे हैं। इस तरह इस भौतिक जगत में भगवत भक्ति में संलग्न व्यक्ति कभी कभी विषम परिस्थितियों से अत्यधिक विचलित हो सकता है। ये होगा। माया शक्ति तथा भक्त, इन दो पक्षों के बीच युद्ध की घोषणा हुई रहती है, और कभी कभी दुर्बल भक्त पक्ष सबल माया शक्ति के प्रतिघात की चपेट में आ जाता है। ये समझे बात? प्रभुपाद इस तात्पर्य क्यों लिख रहे हैं? भक्ति करने बैठे और हिलने लगा आसन, और तुम से ये जो हम जो ब्रह्मा, छोटे ब्रह्मा है, वो नीचे पानी में गिर जाते हैं। ब्रह्मा जी के संग ऐसा नहीं हुआ। अरे मम्मी की मृत्यु हो गई, इसका मृत्यु हो गया, बस अब भक्ति भूल गए। ऐसे लोग हैं। उनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो भक्ति ही छोड़ती है, या बहुत कम करती भक्ति, या और कुछ। हम अभी देख रहे हैं, भक्त का नाम नहीं ले रहे, लेकिन एक सुबह देखा भक्त को दाएं हाथ में फ्रैक्चर है तो बाएं हाथ से जप कर रहे हैं। अमेजिंग। और ऐसा नहीं, हाथ ऊपर करके बोलो देखो मेरा दाएं हाथ में फ्रैक्चर है तो मैं लेफ्ट से कर रहा हूँ। नथिंग, नॉट शोइंग एनीथिंग। आई जस्ट नोटिस की दाएं हाथ से फ्रैक्चर है तो लेफ्ट हैंड से जब कर रहे हैं। तो ये शक्ति, ये डिटर्मिनेशन कौन दे रहा है? भगवान ही देते हैं।
और ये परीक्षा कौन ले रहा है? भगवान ही दे रहे हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शायद ही मैंने उनको सुबह जप में कभी ना देखा हो। मुझे तो याद नहीं कि मैंने देखा नहीं, क्योंकि हर दिन दक्षिणार्थी वही दिखाते हैं। नॉट इवन अ सिंगल डे ही मिस्ड, नॉट इवन अ सिंगल डे। एक बात आप समझ लीजिएगा, सभी के जीवन में कठिनाई आती है। सफरिंग इज फॉर एवरीवन। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू आर नॉट हैविंग एनी बॉडीली इश्यूज। और हाथ मत खड़ा करना है तो भगवान पर परीक्षा भेज देंगे, अच्छा ये हाथ खड़ा कर रहा है। तो आप समझ रहे कि हर एक के शरीर में देखने में कुछ सुंदर लग सकता है, स्वस्थ लग सकता है, लेकिन सबको कुछ ना कुछ पंगे रहते हैं। किसी कम किसी का ज़्यादा, वो होना ही है, ऐसे कैसे हो सकता है कि ना हो। और भी समस्याएं रहती है। लेकिन अगर व्यक्ति भगवान की कथा सुनता रहेगा, नाम जप करता रहेगा, तो आप देखेंगे कि उसकी वो समस्याओं से ही विल नॉट जस्ट ट्रिप ओवर। आई वुड यूज द वर्ड ट्रिप ओवर, समझते हैं? ये नहीं कि बस गिर गए और पता नहीं कहाँ है वो, कहाँ है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी बात है। प्रभु, एक बार माता जी ने पूछा था कि माया क्यों परेशान करती है? उसका काम ही है परेशान करना। जब युद्ध होगा तो आप पर कुछ मतलब परेशानी नहीं किया जाएगा, आपको पुचकारा जाएगा नहीं। जो लोग माया के अनुगत्य में हैं उनको माया नहीं परेशान करती है, मतलब वो तो पीट ही रहे हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन जो भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं, उनकी माया खूब परीक्षा लेती कि वाकई जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता है, तो एंटाइस करती है। ये बात बोल रहा है। किंतु भगवान के अहेतु की कृपावश ब्रह्मा जी अत्यंत प्रबल थे और माया शक्ति उन्हें अपना शिकार नहीं बना सकी। यद्यपि यह उनकी चिंता का कारण तब बनी जब यह उनके पद को लड़खड़ाने में समर्थ हुई। तो यानी कि हिलाया तो जरूर, लेकिन गिराया नहीं। समझे? देखिए, एक बात समझ लीजिए, भक्ति से गिरने का मतलब क्या है? व्यक्ति भक्ति करना ही भूल जाए, भक्ति करना ही बंद कर दे। बहुत सुंदर बात याद आ रही है, बहुत सुंदर बात आ रही है 9.30 से। वहां बता रहे हैं कि देखिए, एक भक्त काम क्रोध के बाण से प्रभावित हो सकता है, मतलब आघात हो सकता है, किसी को गोली लग जाए या किसी को बाण लग जाए। इसका मतलब यह नहीं कि वह युद्ध करना छोड़ दे। बहुत अच्छी बात हमको लगी। तो हम भक्ति कर रहे हैं तो वही काम है, क्रोध है, सबको परेशान करता है। और के पास माया के पास चाहिए हथियार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब परेशानी आ सकती है, अनर्थ परेशान करते हैं। लेकिन इन अनर्थों से परेशान होने के बावजूद भी भक्त का सामर्थ्य, या उसका सामर्थ्य शब्द नहीं कहना चाहिए, फॉर्टिट्यूड नहीं, हाँ फॉर्टिट्यूड भी कह सकते हैं, एक मतलब युद्ध की क्या बोलते हैं, युद्ध का सामर्थ्य है, वो जाता नहीं। ऐसे नहीं कि वो जब करना बंद कर दे। हाँ, दृढ़ता कह सकते हैं, डिटर्मिनेशन, कुछ और हम कहना चाह रहे थे। युद्ध करने का सामर्थ्य कहते हैं। अरे इस इंग्लिश में तो बताइए, स्ट्रेंथ, नॉट स्ट्रेंथ, फॉर्टिट्यूड भी कह सकते हैं। फॉर्टिट्यूड इज अ वेरी नाइस वर्ड। जैसे एक किला होता है, उसमें खूब सारे प्रहार होते हैं, लेकिन किला वैसे का वैसा रहता है। बम का प्रहार होता है, ये होता है, लेकिन किला ध्वस्त नहीं हो जाता, अपने को रोक के रखता है। तो जो भजन कर रहे हैं वो भूल जाएं कि माया आपको भूल गई है। सुना पड़ा? भूल जाइए कि माया आपको भूल गई है, वो ओवर टाइम कर रही है आपके लिए। मतलब हमेशा याद रखिए कि माया आपको याद रखती है, वो किसी की ना किसी तरह चपेट में रखेगी। ए अरे यार छोड़ो, आज जब करो, क्या करो, दिन में कर लेना, आज तुम बीमार हो, आज तुम ये हो, आज तुम वो हो, इत्यादि फलान टिपाने 1000 तरह के बहाने करेगी। बट वी हैव टू कंटिन्यू चैंटिंग। अरे देखो, तुमसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि कृष्ण तो तुमको स्वीकार करेंगे नहीं। देखो प्रभु जी भले तुमको माफ कर दें, लेकिन भगवान नहीं करेंगे। है कि नहीं? बताइए, कभी कभी इस गलती के लिए तो तुम खुद भी, क्या तुम कभी अपने आप को इस प्रकार से माफ कर सकते हो? तो उसे बोलना, हाँ मैं कर सकता हूँ। क्योंकि करना ही पड़ेगा ना। कभी चेक कर लेना कि भगवान मुख से रोके हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या कभी यहाँ बोला गया हो कि भाई आप दोपहर में इतने माया में थे कि क्लास में नहीं आ सकते? ऐसा कभी बोला है किसी को? एनीवन? अगर कोई कह देगा प्रभु जी बहुत माया में हूं, तो मैं क्या बोलूँ? अरे भैया क्लास में आओ, माया से बचने का वही उपाय है। तो आप बिल्कुल स्पष्ट समझिए, जितना ज्यादा माया में है उतना ज्यादा चीखने की जरूरत है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बात अब सुनकर जाइए, माया से हम झगड़ा नहीं कर सकते। यद्यपि माया से युद्ध घोषणा हो गई है, वी आर ओनली टू सरेंडर टू कृष्णा। और इसमें माया हमको रोक नहीं सकती है। अगर आपने निर्णय कर लिया कि आप क्लास में आओगे तो कोई नहीं रोक सकता है। आपने निर्णय कर लिया कि आप जब करोगे तो कोई नहीं रोक सकता है। वो केवल एंटाइज करती है, अरे यार क्या करोगे जाके, वही क्लास में बोलेंगे, वही देखो मेरी निंदा करेंगे। निंदा नहीं सुनना चाहिए तुमको। माया बोलते को वही मेरी निंदा करेंगे,
कि मैं ऐसी है वैसी है, क्यों तुम मेरी निंदा सुनते हो, है कि नहीं? मैं तुम्हारी स्वामिनी हूं अनादि काल से, क्यों मेरी निंदा सुनते हो? गलत बात है कि नहीं? तो वही बात है। लेकिन भाइयों, आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग प्रश्नों के बारे में सुन रहे थे, ब्रह्मा जी ने को भगवान ने क्या कहा, और हम लोग क्षण क्षण में भूल रहे थे। एक श्लोक याद नहीं रख पा रहे थे कि ब्रह्मा जी को भगवान ने क्या कहा, ये होगा वो होगा। ये तो हम सबकी कलयुग में स्थिति, हम सबकी, मेरी भी, आप सबकी, हम सबकी ऐसी स्थिति है कि हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। एक श्लोक के बाद भी भूल जाते हैं। अगर पूछ लो कि यार पहला श्लोक में क्या था, तो वो भी मुश्किल होगा याद करना है कि पहले श्लोक में क्या था। तो आप समझ लिए, रोज सुनना है, रोज सुनिए, खूब स्थिर रहेंगे। पूछना कुछ चाहते हैं, कुछ पूछ लीजिए, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, क्लास के बिगिनिंग में बृहद भागवत अमृत से आपने बोले कि भगवान एक बद्ध जीव को आने के लिए बहुत उत्कंठित रहते हैं। हाँ। और फिर अभी जस्ट रिसेंटली बोले कि भगवान एक परीक्षा लेते रहते हैं जीव के, ताकि, ठीक है, तो ये दोनों को कैसे मतलब देखिए, बात सिंपल है। भगवान ये देखना चाहते हैं कि वो क्या चाहता है। अगर वो भगवान हमारी, क्या कह सकते हैं उसको, हमारी स्वेच्छा से हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, तो चाहते हैं कि उनके पास वापस आ जाएं, लेकिन वह ये भी चाहते हैं कि हम अपनी चाहत से उनके पास वापस आए। He wants us to come back, but not in a forced way. गोप कुमार बड़ी उत्कंठा से भगवान के पास पहुंचते हैं। अगर जबरदस्ती लाना होता तो तब तक ले ही आ गए होते ना। जबरदस्ती नहीं भगवान लाना चाहते हैं, ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि जीव उनके पास स्वेच्छा से आए। तो भोग चाहते हैं तो भोग दे देते हैं भगवान, भक्ति करने के बाद भी भोग दे देते हैं। बल्कि आपने एक प्रश्न किया तो बहुत ध्यान से सुनिए, बड़ी सुंदर बात है बताई गई है। व्यक्ति भोग के लिए भी भक्ति कर सकता है, तो उसको शुद्ध भक्त लोग क्यों भर्त्सना करते हैं? क्योंकि भक्ति प्राप्त करने में विलंब होता है। इसलिए नहीं कि गलत ही है पूरी तरह से। अगर मान लो भोग प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा है, तो वह भक्ति करते करते, क्योंकि भोग में सुख तो है नहीं, करते करते वह बिल्कुल उसे चुक जाएगा और फिर भक्ति फिर उदित हो जाएगी, तो भक्ति तो प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हम सभी को शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। अगर कोई व्यक्ति भोग की इच्छा से भी कर रहा हो, मैं नहीं लगता कि यह भोग इच्छा से कौन भक्ति कर रहा है। इच्छाएं होंगी वो अलग बात है, लेकिन भोग इच्छा से तो भक्ति नहीं कर रहा है। तो अब भक्ति, क्योंकि टाइम अधिक लगेगा और शुद्ध भक्तों को शुद्ध भक्ति प्राप्त करने की इच्छा बहुत प्रबल होती है, वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए भर्त्सना करते हैं। लेकिन ऐसे भगवान की भक्ति कोई किसी भी इच्छा से करे, अच्छी बात है। अब दूसरी पॉइंट यह है कि अगर कोई भोग प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा है तो भगवान उसको दे देते हैं पहले, लेकिन वो जरूरी है देना। आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर वह नहीं देंगे तो खिसियाएगा वो उसका, और उसका बहुत से लोगों को तो विश्वास भी नहीं बनेगा कि भगवान इच्छा पूर्ण करते हैं। इसीलिए श्लोक बोला गया, सत्यम दिशति अर्थितो नृणाम। भगवान निश्चित रूप से जो अर्थ ही है, मतलब जो अर्थ लेके आए उसको पूर्ण करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते नैवार्थ दो ये तो पुनरर्थितायतः, लेकिन ऐसे नहीं करते कि दोबारा उसको मांगे। उसकी हे बुद्धि बना देते हैं, उसको शुद्ध कर देते हैं। शुद्ध हो ही जाता है भगवान के संपर्क में कि ये सब चीजें अच्छी नहीं है। भोग देते हैं, लेकिन वो भाई देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कि भगवान को जबरदस्ती कर रहे हैं। भगवान का संपर्क शुद्धिकरण करने वाला है, तो जो भगवान के पास आया है वो तो शुद्ध होगा ही ना। वो अब उससे वो ऐसी चीज मांग रहा है जिससे सुख मिलेगा नहीं। अगर किसी देवता के पास भी जाता और कुछ भोग मिलता, मान लो किसी को स्त्री की इच्छा है, वह किसके पास जाएगा? पार्वती जी के पास जाएगा आई थिंक। किसी सुंदर पत्नी चाहिए तो शिव जी के पास जाए, नहीं ना, पार्वती के पास जाए। तो अगर मान लो सुंदर पत्नी मिल भी गई तो क्या वो सुखी हो जाएगा? नहीं होगा। देवता से भी प्राप्त करेगा तो सुखी नहीं होगा, लेकिन बुद्धि ठीक नहीं आती। तो भगवान से भी अगर वो प्राप्त करता है तो भगवान उसको एक बुद्धि दे देते हैं, अपने आप ही देंगे कि भगवान का संपर्क प्राप्त हुआ है कि ये सब चीजें तुम्हारे सुख के लिए नहीं है। तो वो धीरे धीरे शुद्ध होकर के भगवान के पास आ जाता है। इसीलिए भगवान थोड़ा सा परीक्षा लेते हैं, परीक्षा जरूर लेते हैं। यहाँ पे भी ले ही रहे भगवान परीक्षा, इट हेल्प्स। अब और क्या प्रश्न है? माया भक्तों का टेस्ट क्या लास्ट तक लेती है? भगवान ने देखिए बड़ा स्पष्ट कहा है, काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्त शक्नोति यह क्या है? शक्नोति यह सोडुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्त स सुखी नरा। शरीर छोड़ने से पहले तक जो व्यक्ति काम और क्रोध के वेग को सहन कर लेता है, इस जगत में वही सुखी है, वही मनुष्य है। एक तो ये क्लियर हो गया। और जो आपने प्रश्न किया कि माया भक्तों का टेस्ट क्या लास्ट तक लेती रहती है, जी हाँ। हम गोप कुमार के केस में देख रहे हैं कि वो
माया के एकदम एज पे पहुंच गए, फिर भी माया करी ही रहो, क्या दिक्कत है, वैकुंठ क्यों जाना चाहते हो? वो तो वैकुंठ का नाम भी नहीं लेती, कितने ही रहिए, आराम से रहिए। लेकिन वहाँ पे गोप कुमार का मन नहीं लगता। लेकिन दूसरी एक और बात है, गोप कुमार की जी की मृत्यु, क्षमा कीजिएगा, मुक्ति काइंड ऑफ क्रम मुक्ति है, धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन अब हम लोग अजामिल केस में देखते हैं सीधे विमान आया, वैकुंठ से लेकर चला गया। तो ऐसा नहीं कि सभी लोग इसी क्रम से जाएंगे। उनको पता नहीं था कि वैकुंठ होता है, उनको पता नहीं था कि वैकुंठ क्या होता है, इसलिए देर लगी। इसीलिए यहीं पे अगर किसी को संबंध ज्ञान प्राप्त हो जाए, वैकुंठ की प्राप्ति के लिए भागवतम और भगवद गीता का श्रवण करता है, नाम जप करता है, तो यहीं से वैकुंठ जा सकता है। और बहुत हमारे लिए स्पष्ट है, 16 माला, क्या हो रहा है, 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन करे और भगवान के पास चले जाए। और मान लो कुछ गलती भी हो रही है तो भी जप करता रहे, जप करता रहे। भगवान के जप करने से, भगवान की कथा सुनने से सब कुछ ठीक हो जाता है। और तो कुछ और क्या है, और कुछ नहीं। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।